नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 को स्कोबा यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इनका 32वीं मीटिंग संगठित हो गया था न्यू दिल्ली में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, इस मीटिंग में बहुत सारा एजेंडाज था, जिस एजेंडाज के ऊपर रिगोरसली डिस्कशन हो गया है और इस मीटिंग का माइनूट्स भी अभी आ चुका है। दोस्तों, चिट्ठी में आप लोग देख ही सकते हैं कि 20 मई 2022 को इस मीटिंग का माइनूट्स प्रिपेयर हो गया है, जिसमें साइन है अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर चरणजीत तनेजा का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 12 अप्रैल 2022 को जो स्कोबा का 32वां मीटिंग हुआ था उसके माइनूट्स में क्या निकल कर आया, इसके बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हर एक कमेटी का मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ माइनूट्स निकल के आता है और जिस माइनूट्स को यानी कि डिसीजंस को सारे स्टेक होल्डर्स को भेज दिया जाता है। इसी तरह ये जो माइनूट्स निकल के आया है, ये सारे पेंशनर्स एसोसिएशन को जो स्कोबा में एनलिस्टेड है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा आइडेंटिफाइड है, उनको भेज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि 31 स्कोबा का जो मीटिंग हुआ था वहाँ पर कुछ अनरिजॉल्व मैटर था। स्कोबा के मीटिंग पे जो 12 अप्रैल 2022 को हुआ था उसमें वो जो अनरिजॉल्व मैटर था, 31 स्कोबा के मीटिंग पे डिस्कशन हुआ था, वो अनरिजॉल्व मैटर को पहले ही यहाँ पर रेज किया गया। देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या क्या अनरिजॉल्व मैटर था मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड करके रखा है और एक्शन किसको लेना है ये भी यहाँ पर कह दिया गया है। पहले ही दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ कंपोजिट हॉस्पिटल्स टू सीएपीएफ पर्सनल, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो पर्सनल उनको कंपोजिट हॉस्पिटल्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, मगर ये मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है और इसीलिए इसको ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने रेज किया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक्शन किसको लेना है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में जो अनरिजॉल्व मैटर था वो था बुकिंग ऑफ हॉलीडेज होम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, एनहांसमेंट ऑफ टाइम लिमिट फ्रॉम 30 डेज ऑफ। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स था उनको अगर हॉलीडे होम्स बुक करना था तो 30 दिन पहले ही उनको हॉलीडे होम बुक कर लेना पड़ता था और जो टाइम लिमिट बहुत ही कम था और इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है, इनको 30 डेज से 60 डेज करने का आवेदन किया गया है। यहाँ पर एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स को लेना है। तो 3 नंबर पे फॉर्मल अप्रूवल टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट टू सीजीएचएस चंडीगढ़ के माध्यम से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सीजीएचएस का जो हॉस्पिटल है उसका प्रक्रिया शुरू कर सके। तो ये तो गया 31 स्कोबा के मीटिंग पे कुछ अनरिजॉल्व मैटर्स। चलिए अब हम लोग 32वां जो स्कोबा का मीटिंग हुआ है उसका माइंड्स क्या क्या है गो थ्रू कर लेते हैं। पहले ही जो एजेंडा था देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीटिंग में जो कहा गया था कि नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ्स का शॉर्टेज चल रहा है, जिसके चलते सीजीएचएस जो हॉस्पिटल्स है, वेलनेस सेंटर्स है, इसका परिसेवा खराब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या निकल के आया दोस्तों, देखिए 2019 में पोस्टल डिस्पेंसरीज को भी सीजीएचएस का वेलनेस सेंटर्स का हिस्सा कर दिया गया था और वहाँ पर 33 ऐसा सिटी था जिसको पोस्टल डिस्पेंस का नाम इंक्लूड कर दिया गया था और वो अभी पूरी तरह से फंक्शनल है और ये पोस्टल डिस्पेंसरीज जो है उनमें मैन पावर भी अवेलेबल है। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। दोस्तों, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डॉक्टरों का आंकड़ा सामने रख ये कहा कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स में टोटल डॉक्टरों की संख्या रहना चाहिए 1516, जिनमें डॉक्टर अवेलेबल है 1227 और ये जो गैप है वो रिटायर्ड डॉक्टर के द्वारा और कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट के द्वारा फुलफिल करने का कोशिश किया जा रहा है और मेडिकल ऑफिसर्स नियोग की जो भी प्रक्रिया है वो भी चालू हो चुका है और आधार नेसेसरी जो भी स्टाफ्स है उनको भी रिक्रूट करने का प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये कहा है कृपया इस बात को इंपॉर्टेंस दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को समापन किया जाए और पेंशनर्स एसोसिएशन को भी इसका डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप ऑफ पेंशन, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जयपुर ने सजेस्ट किया था कि साल में नहीं तो हर 6 महीने में एक बार पेंशनर्स का हेल्थ चेकअप करना चाहिए। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या रिस्पॉन्स किया है देखिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का आयु 75 साल और उससे ज्यादा है उन लोगों का साल में एक बार फ्री में मेडिकल चेकअप करने का प्रावधान है और जिन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का आयु 75 से नीचे है उन लोगों को भी साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा अगर कंसर्न मेडिकल ऑफिसर उनको फ्री में हेल्थ चेकअप के लिए रेफर कर देते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो वेलनेस सेंटर्स है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। यहाँ पर जैसे कि पूर्व निर्धारित जो एजेंडा था जहाँ पर कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो वेलनेस सेंटर्स है उनका हालत बहुत बुरा है और इनको रीयूनिट किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में टोटल 4512 बेनिफिशियरीज का नाम रजिस्टर्ड है, उनमें से 2046 पेंशनर्स है और 2466 नाम ऐसा है जो अभी कार्यरत है। इन वेलनेस सेंटर्स में हर एक दिन लगभग 148 के करीब पेशेंट्स आते हैं और इन वेलनेस सेंटर्स में हर एक वक्त 2 मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा है कि 2013 में उन्होंने रिक्विजिशन डाला था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मगर अभी तक उनको नेसेसरी एकोमोडेशन प्रोवाइड करने में असमर्थ रहे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ पेंशनर्स फॉर लाइफ टाइम एरियर्स बाय द बैंक। यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ने हाउस को ये इन्फॉर्म किया कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑलरेडी 31 मार्च 2022 को एक इंस्ट्रक्शन सभी
सभी बैंकों को, सभी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज को, सभी CPPCs को भेज दिया है कि स्पेसिफिक रूल को फॉलो किया जाए और पेंशनर्स का नॉमिनी का नाम वहां पर इंक्लूड किया जाए और इन दिस रिगार्ड पेंशनर्स को एक्नॉलेज भी किया जाए। दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगा बैंकों के साथ, उस मीटिंग पे एक बार और इस मुद्दा को उठाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद लिखा गया पेंशन अदालत के बारे में कि पेंशन अदालत रेगुलरली कंडक्ट करना है और इन दिस रिगार्ड वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में देखिए आप लोग देख सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज पेंशन अदालत रेगुलर इंटरवल में संगठित करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने उनका खुद का पेंशन अदालत 5 मई 2022 को संगठित किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सभी जो डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर ये मेंशन किया है कि साल में किस स्पेसिफिक टाइम में वो लोग पेंशन अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं और 2021 में उन्होंने कब पेंशन अदालत संगठित किया था और 2022 में भी वो लोग कब पेंशन अदालत संगठित करेंगे। तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण एजेंडा डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ का जो एरियर जो 18 महीने का फ्रीज कर दिया गया, डीए नहीं तो डीआर, जिसका एरियर प्रदान कर दिया जाए फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30/6/2021। दोस्तों स्कोबा के जो 32वां मीटिंग था वहां पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दा को उठाया और उसके बाद क्या डिसीजन आया देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि इस मुद्दा को जॉइंट कैबिनेट मीटिंग में उठाया गया था जहां पर खुद कैबिनेट सेक्रेटरी उपस्थित थे और इस पूरे विषय को गो थ्रू करने के बाद जॉइंट कैबिनेट मीटिंग में सिद्धांत लिया गया था कि जो डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ फ्रीज कर दिया गया है वो सरकार के ऊपर से प्रेशर को हटाने के लिए और कोविड के चलते जो सरकार का नुकसान हुआ है, जो खर्चा है, उसके प्रेशर को ईज करने के लिए ये जो सिद्धांत है 18 महीने का डीएनएस रिलीफ और डीएनएस एरियर नहीं दिया गया है ताकि सरकार का जो फाइनेंशियल बर्डन का प्रेशर है उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि ये 18 महीने का जो फ्रीज डीएनएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस है वो ना मिलने का चांस ही ज्यादा है। तो नेक्स्ट एजेंडा में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा गया एनहेंसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। यहाँ पर एक्स डिफेंस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बालासोर एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंशनर्स सिविल एंड मिलिट्री केरला ये मेंशन किया है कि पेंशनर्स का आयु के अनुसार आइदर उनको 60 साल के बाद 1% अतिरिक्त पेंशन उनके बेसिक पेंशन से जोड़ दिया जाए, नहीं तो 65 साल से हर एक 5 साल में उनके बेसिक पेंशन के साथ अतिरिक्त 5% करके एडिशनल पेंशन दे दी जाए। दोस्तों यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ने ये आशा जताते हुए कहा है ये जो बात है ये अंडर कंसिडरेशन है और इस बात को भेजा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बजट में फंड्स अगर अवेलेबल हो जाता है तो क्विक इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। दोस्तों उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा यहाँ पर कहा गया था कि एनहेंसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है जो 1000 रुपए है उनको बढ़ा के आइदर 2000 नहीं तो 3000 रुपए कर दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी ये रिकमेंड किया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसको 1000 से 3000 रुपए कर दी जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या सिद्धांत उठ के आया है। तो यहाँ पर भी जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ने ये आशा जताते हुए कहा गया है, इस बात को भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दिया गया है और हर एक डिपार्टमेंट से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का डाटा भी कलेक्शन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी उन्होंने आशा जताया है कि इसका बेनिफिट सारे पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाला है। तो उसके बाद पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि उनको जो ग्रांट मिलता है वो 75,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक किया जाए। दोस्तों इसके बारे में भी जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ने ये कहा है कि इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है और हर एक संभावना ये जताया जा रहा है कि ये ग्रांट इन एड को बढ़ाने का काम 2022-23 में फर्स्ट क्वार्टर के अंत तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेंशनर्स एसोसिएशन ने ये भी मांग किया है कि उनको एक लैपटॉप दिया जाए। जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन ने कहा है 34 ऐसे पेंशनर्स एसोसिएशन है जिसके फेवर में 80,000 रुपए अलॉटेड और सैंक्शन हो चुके हैं और बाकी जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उनको भी 2022 के अंत तक एक लैपटॉप और कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेसरीज खरीदने का जो फंड 80,000 वो भी अलॉटेड हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर रेज किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पर्टिकुलरली जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो असुविधा है उसको गो थ्रू किया जाए, उसको लुक अप किया जाए। यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया जाए जो वहाँ पर जाके फैक्ट्स को फाइंड करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पर हो रहा है, क्या क्या असुविधा का सामना पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फेस करना पड़ रहा है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्विक डिसीजन लिया जाए। दोस्तों उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये भी गुजारिश किया है एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाए जहाँ पर सारे प्रकार पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, एल्डर सिटीजन्स जो अपना ग्रीवेंसेस है वो दाखिल कर सके, अपना जो कॉन्सर्न्स है, क्वेरीज है वो दाखिल कर सके और पेंशनर्स एसोसिएशन भी अपना क्वेरीज, अपना ग्रीवेंसेस वहाँ पर डाल सके और हर एक डिपार्टमेंट और वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर रहता है उनको भी सिंगल विंडो पोर्टल का एक्सेसिबिलिटी हो ताकि वो लोग भी ग्रीवेंसेस को, मैटर्स को, पॉलिसीज को वहाँ पर देख सके और कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज सके और क्विक एक्शन हो। पेंशन और फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर क्विक एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपने जस्टिस
सर्विस के लिए इधर उधर घूमते रहे। दोस्तों उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस बात का भी बहुत तारीफ किया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन बहुत ही एनकरेजिंग है। 2021 के अंत तक टोटल 19,80,977 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स डीएलसी के थ्रू बिना बैंक जाए, बिना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के पास जाए अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने में सक्षम हुए हैं। तो उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि भविष्य पोर्टल बहुत एक उम्दा पोर्टल है जिसके माध्यम से अभी तक 1.5 लाख पेंशन केसेस को प्रोसेस किया गया है और 80,000 इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ भी वहां से इशू हो चुका है। दोस्तों आखिर में उन्होंने वाइड स्प्रेड अवेयरनेस के बाद कहा, एवरी सोशल मीडिया चैनल्स, एवरी ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हर एक प्रकार अवेयरनेस डिपार्टमेंट को, इंडिविजुअल को करना चाहिए, पेंशनर्स एसोसिएशन को भी करना, ताकि ज्यादातर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनका एंटाइटलमेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल सके। तो दोस्तों ये था 32तम स्कोबा मीटिंग का जो एजेंडा पॉइंट्स है उसका माइन्यूट्स। हम लोगों को ये आशा है कि आने वाले दिन में पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन के लाभ आइदर उनके रिटायरमेंट के बाद से हर एक साल में 1% करके दे दी जाएगी, नहीं तो उनके 65 साल की उम्र से हर एक 5 साल में उनको 5% अतिरिक्त पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों ये भी आशा किया जा रहा है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 प्रति महीने से 3,000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। दोस्तों ये भी आशा किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो फैसिलिटीज है उनको भी और उम्दा किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ आज के वीडियो में इतना ही। पेंशन एंड फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेंशन एंड फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।